आज का हमारा टॉपिक है टीसीए साइकिल। चलिए स्टार्ट करते हैं। टीसीए साइकिल को हम लोग क्रेब साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि इसको इन्वेंट किया था हंस क्रेब ने, तो उनके नाम पे हम इसे क्रेब साइकिल बोलते हैं। फिर इसे साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि टीसीए साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है साइट्रेट, वो साइट्रिक एसिड से बना हुआ होता है। ग्लूकोज जब टूटता है तो वो पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। इसको हम लोग उसके बाद फिर पाइरुवेट जब टूटता है फिर एसिटाइल कोएंजाइम में, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड का है, यही 2 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट से जुड़ करके 6 कार्बन कंपाउंड साइट्रेट बनाता है। यहाँ 2 कार्बन और यहाँ 4 कार्बन, तो ये हमारा बना 6 कार्बन कंपाउंड। फिर इससे बनता है सिस एकोनिटेज, फिर उससे आइसोसाइट्रेट, फिर अल्फा कीटोग्लिटरेट, यहाँ पे 1 कार्बन निकलता है, तो ये हमारा 5 कार्बन का बनता है अल्फा कीटोग्लूटारेट। उसके बाद यहाँ से भी 1 कार्बन निकलता है, तो उसके बाद ये बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। फिर यहाँ ये 4 कार्बन कंपाउंड का होता है। उसके बाद फिर ये सक्सिनेट में बनता है, फिर फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसीटेट, इसी तरह से ये साइकिल रिपीट करता है। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हम जितने भी इसमें फॉर्म होते हैं वो हम इसे सीक्वेंसली याद नहीं रख पाते हैं। अभी मैं आपको इसको सीक्वेंसली याद करने के लिए ट्रिक दूंगी। जैसे साइट्रेट मैं यहाँ पे सी है, मैं फर्स्ट लेटर से आपको निमोनिक बताऊंगी। जैसे साइट्रेट है मतलब क्रिकेट, क्रिकेट सी से यहाँ, काउंसिल आई से इंडिया, ए अल्फा है, अल्फा का ए ले रही हूं मैं, अपॉइंट्स, सक्सिनाइल एस, स्मार्ट, स्टाफ, फॉर, मेन, ऑफिस। देखिए इससे आप पूरे क्रेब साइकिल को सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। साइट्रेट, क्रिकेट, सिस, यहाँ पे सिस मैंने सी लिया है, फिर आई इंडिया, ए सक्सिनाइल का एस, सक्सिनेट का एस, फ्यूमरेट का एफ, मैलेट का एम और ऑक्सैलो एसीटेट का ओ। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। देखिए इजी हो गया इसे याद करना पूरे क्रेब साइकिल को। बस हमें याद रखना होगा क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। उसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि यहाँ हमें याद नहीं रहता है, दिमाग से निकल जाता है कि कहाँ कार्बन निकलता है। जहाँ 5 कार्बन था वो हम कभी कभी 4 कार्बन समझ करके और ये गलती कर लेते हैं एग्जाम्स में। तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक दूंगी, कहाँ NADH निकलता है, कहाँ FADH निकलता है। आइए उस ट्रिक को जानते हैं। जो मैंने अभी ये ट्रिक दिया है उसके सारे जो फर्स्ट वर्ड है उसको आप एक जगह लिख लीजिए। जैसे देखिए क्रिकेट काउंसिल इंडिया अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस, हो गया। अब देखिए दो छोड़ करके दोनों सी को मैं छोड़ रही हूँ, फिर यहाँ पे डैश दे रही हूँ 2 पे, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट में मैं यहाँ डैश दे रही हूँ। ये डैश जो है ये NADH को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो डैश है वो NADH रिप्रेजेंट करते हैं। जो शुरू में मैंने 2 डैश दिए हैं उसी के जस्ट नीचे मैं एक और डैश दे रही हूँ, ये हमारा CO2 रिप्रेजेंट करते हैं। जहां NADH 3 फॉर्म होते हैं, 3 को मैं 2 छोड़ करके 2 दी हूँ, ठीक है। तो वही दोनों के नीचे मैंने कॉमा लगाया है, वो CO2 रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फिर जहां S है उसके नीचे एक दे रही हूँ कॉमा, और जहां जहां S है वहां दोनों S के बगल में कॉमा दे रही हूँ। S और S के बीच में GTP निकलता है और F से पहले है और S के बाद ये हमारा
FADH2 निकलता है। F से पहले और दोनों S के बाद, एक S के बाद मैंने यहाँ कॉमा दिया, फिर एक S के बाद मैंने दिया कॉमा, ये एक दोनों S के बीच में हमारा GTP आता है और F के पहले हमारा FADH2 आता है। और जो हमने NADH के लिए दिया है कॉमा मतलब डैश, वो आपको याद करना पड़ेगा, 2 छोड़ करके मैंने 2 डैश दिया, उसके बाद फिर एक लास्ट में दिया है। देखिए उसी को हम अप्लाई करके देखते हैं कहाँ से क्या निकलता है। I और A के बीच में यहाँ एक मैंने डैश दिया है, मतलब NADH। I और A, I कहाँ है हमारा, यहाँ, और A हमारा यहाँ है, मतलब यहाँ से हमारा एक NADH निकलेगा। उसी के नीचे मैं एक कॉमा देती हूँ जो CO2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये CO2 यहाँ से निकलेगा। फिर उसी के जस्ट बगल में A और S के बीच में मैंने एक और दिया है डैश, तो यहाँ से हमारा NADH निकलेगा। और उसी के नीचे जस्ट मैंने दिया है CO2। देखिए यहाँ से ये हमारा 6 कार्बन कंपाउंड का था, यहाँ से एक कार्बन माइनस हुआ तो ये हमारा 5 कार्बन का बना। उसी तरह से एक CO2 यहाँ से भी निकला है, तो यहाँ पे 1 कार्बन माइनस होगा, तो ये जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा वो 4 कार्बन कंपाउंड का बनेगा। देखिए S और S के बीच में GTP निकला है। अगर ये याद ना रहे तो हम लोग ऐसे बोलते हैं जनरल स्टडी, यहाँ से भी कीजिए यहाँ से भी कीजिए, बात दोनों बराबर हो जाएगा, ये बस याद करने के लिए बता रही हूँ मैं। और F के पहले हमारा FADH निकलता है, F के पहले हमारा FADH2 निकलता है। और फिर हमारा M और O के ऊपर में मैंने डैश दिया है, M और O के बीच, M और O यहाँ पे हमारा NADH निकलेगा। एक बार फिर देख लीजिए, I और A के बीच में एक डैश ऊपर भी है, एक कॉमन नीचे है। I और A के बीच में यहाँ NADH निकला, फिर CO2 निकला, ठीक है। उसके बाद फिर सेम प्रोसेस रिपीट किया उसके नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ भी NADH निकालेंगे और CO2 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 कार्बन कंपाउंड का था वो 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ से भी एक कार्बन निकला तो ये 4 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो गया। उसके बाद S और S के बीच में हमारा GTP निकलता है, S और इसके बीच में हम लोग GTP निकालेंगे। फिर F के पहले हम लोग FADH2 निकालेंगे। उसके बाद फिर लास्ट स्टेप में हम लोग O के पहले M और O के बीच में NADH निकालेंगे। M और N, M यहाँ से NADH निकलता है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।